एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव की सियासत, प्रदेश बीजेपी दफ्तर में महत्वपूर्ण बैठक। नरेंद्र सिंह तोमर, अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और चंद्रशेखर रहे मौजूद। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवारी, निर्दलीय सुभाष चंद्र मौजूद रहे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर मंथन। बीजेपी राज्यसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा भाजपा में बाड़ेबंदी नहीं, हमारे यहां प्रशिक्षण शिविर होते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो पहुंचे जयपुर और उस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे यहां बाड़ेबंदी नहीं होती है, हमारे यहां प्रशिक्षण शिविर होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में वो जयपुर पहुंचे और उसके बाद क्योंकि अब राज्यसभा चुनाव की सियासत शुरू हो चुकी है, दंगल आप इसे कह सकते हैं, जोड़ भाग गणित बैठाया जा रहा है वोटों का। जो विधायक हैं वो लगातार संपर्क में, निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं सुभाष चंद्रा, उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक मेरे संपर्क में हैं, लेकिन क्या ये गणित बैठेगा या फिर कांग्रेस के साथ ही ये विधायक जाएंगे, ये तो 10 तारीख को ही साफ होगा। लेकिन उससे पहले चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, लगातार इस गणित में बैठी हुई है, इस गणित को बैठा रही है कि किस तरह से जो विधायक हैं उनको लामबंद किया जाए, कैसे जो विधायक हैं उनको अपने साथ रखा जाए। और प्रदेश बीजेपी दफ्तर में आज महत्वपूर्ण बैठक। नरेंद्र सिंह तोमर, अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और चंद्रशेखर रहे मौजूद। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवारी, निर्दलीय सुभाष चंद्रा मौजूद रहे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर मंथन, क्योंकि 10 तारीख को यह चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी अब प्रशिक्षण शिविर करने जा रही है। हालांकि वो कह रही है कि हम प्रशिक्षण शिविर करेंगे, ये हमारे लिए बाड़ेबंदी नहीं है और बीजेपी बाड़ेबंदी करती भी नहीं है। लेकिन जो ये प्रशिक्षण शिविर होगा, इसे राज्यसभा चुनाव से पहले रखना, इसके क्या मायने और ये प्रशिक्षण शिविर किस तरह होगा। नरेंद्र सिंह तोमर का यहाँ पर आना, प्रभारी वो है, जाहिर सी बात है अब बैठक भी लेंगे, किस तरह से रणनीति बनाई जाए इसको लेकर भी बातचीत होगी। और क्योंकि ये बैठक हुई, उस बैठक में तमाम दिग्गज बीजेपी के मौजूद भी रहे, साथ ही साथ घनश्याम तिवारी भी मौजूद रहे, तो सुभाष चंद्रा भी मौजूद रहे। रणनीति पर मंथन हुआ कि किस तरह से वोट बैंक जो है वो अपनी तरफ रखना है, दोनों प्रत्याशी को जिताना है, चाहे वो निर्दलीय सुभाष चंद्रा हो चाहे फिर घनश्याम तिवारी हो। और ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, बैठक हुई, रणनीति पर मंथन, क्या कुछ खास रणनीति और प्रशिक्षण शिविर जो होने वाला है उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अपने लिहाज से गणित बिठाने में जुटी है। अपने लिहाज से जोड़ गुणा बाकी भाग जो भी जिस तरीके से भी गणित को बिठाया जा सकता है उसी तरीके से गणित को बिठाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर हम खड़े हुए हैं। कुछ देर पहले यहां पर एक बैठक चल रही थी, हालांकि मंत्रणाओं का दौर अभी भी लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले एक बड़ी बैठक हुई, चूंकि राज्यसभा के प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर आज यहां पर आए थे, उनका स्वागत किया प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उनकी पूरी टीम ने उनका स्वागत किया। यहां पर आने के बाद अरुण सिंह के साथ वो बैठे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी साथ रहे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, ये तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही। तो अब प्रशिक्षण शिविर की तैयारी को लेकर भी मंथन का दौर जारी रहा। लेकिन सबसे अहम और खास खबर यही है कि आज भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा यहां पर आए, तो दूसरी तरफ घनश्याम तिवारी भी आए। जीत को लेकर आश्वस्त नजर अभी भी लगातार आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कैंप है वो अपने लिहाज से जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी जो है वो भी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कार्यकर्ता जो हैं जिन्हें अलग अलग दायित्व दिए गए हैं, प्रशिक्षण शिविर होगा या फिर इस दौरान व्यस्तताएं होंगी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जो प्रशिक्षण शिविर होगा उसमें क्या कुछ होगा, हालांकि बाड़ेबंदी नाम उसे दिया जाता है, लेकिन दोनों पार्टियां उसे ट्रेनिंग कैंप बोलती है। क्या कुछ रहने वाला है और क्या होता है उसमें खास तौर पर? देखिए, हमारे तो संगठनात्मक सत्र चलते ही रहते हैं, आप जानते ही हैं, लगातार कुछ न कुछ का अभियान हमारे चलते रहते हैं। उसी में ये है, अवसर है कि राज्यसभा का चुनाव है और सब विधायकों को उसमें वोट डालना है, इसलिए ये एकत्र होने का एक बहाना है ताकि और एक तरीके से हम संगठन के लिए मोटिवेट सब लोगों को कर सकें, उसका मैसेज दे सकें। और इसी अभियान के तहत ये वहाँ पर सारे कार्यक्रम चलेंगे जिसमें संगठनात्मक। आपको उम्मीद है क्या कि जो आला कमान अपने लिहाज से, क्योंकि आला कमान इस वक्त सारी चीज़ें देख रहा है और स्वाभाविक तौर पर देखनी भी चाहिए, आपको उम्मीद है कि सेंधमारी मजबूत तरीके से आप लोग कर लेंगे?
देखिए, तो पूरा राजस्थान जानता है कि हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विधायक खुद खुलेआम ये सब बातें कर रहे हैं, निर्दलीय विधायक ये कर रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव में जाना है। ठीक है, बातचीत हो रही है लेकिन साथ ही साथ बैठकों का दौर भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य पूरी जानकारी के लिए।